अगर आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो ही इस वीडियो को देखना, वरना मत देखना। हर स्टूडेंट को टॉपर बनना है, सोचते सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन जो उस सोच को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं वही स्टूडेंट्स मार्क्स लेकर आते हैं। वहां से कौन कौन से किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप उनको समझकर मेहनत करते हो तो 100% श्योर बेटा आपको 100 दिलाने में ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन चैप्टर्स को कर आप 100 to 100 ले आओगे, बट इतना कह सकता हूं कि आपको 100 मार्क्स दिलाने में ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सचिन आईएएस एकेडमी। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका सचिन आईएएस एकेडमी में। जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया होगा कि 10th क्लास की जो मैथ्स है उसमें हम इंपोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं और इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आज उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो ही इस वीडियो को देखना, वरना मत देखना। क्योंकि बिकॉज हर स्टूडेंट को टॉपर बनना है, सोचते सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन जो उस सोच को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं वही स्टूडेंट्स मार्क्स लेकर आते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स मेहनत करना चाहते हो तो ही इस वीडियो को देखना, वरना मत देखना। तो आज की वीडियो हम बेटा 7 चैप्टर्स, जो मोस्ट इंपोर्टेंट 7 चैप्टर्स हैं उनको देखने वाले हैं। यहाँ पर जो 7 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं और वहां से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेटा पहला चैप्टर दिया है आपका वास्तविक संख्या। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, फर्स्ट ही चैप्टर है और सबसे इजी चैप्टर है बेटा वास्तविक संख्या। हम बेटा इसमें पढ़ते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या, जिनको हम 6, 7, 8, 9, 10th क्लास में कई बार इनको पढ़ते आए हैं हम। जैसा कि हमने 8th में भी पढ़ा है, इसको 7th में भी पढ़ा है, ठीक है, और परिमेय संख्या 9th में भी पढ़ा है और अब 10th में फिर से है। ओके, तो यहां से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वास्तविक संख्याओं में से। इस बार 2025 का जो ब्लू प्रिंट है उसमें बेटा ये 6 नंबर का दिया हुआ है। 6+ मार्क्स यहाँ से क्वेश्चंस हिट होंगे डायरेक्ट आपके एग्जाम में। तो यहाँ से बेटा सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, एक तो पूछता है बेटा आपसे आधारभूत प्रमेय, एक तो पूछता है बेटा आपसे आधारभूत प्रमेय यहां से, और बेटा आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछता है जो आपको 100% बहुत इजी लगेंगे और आप उनको श्योरली पक्का करके आओगे एग्जाम में। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय परिमेय वाले संख्या आपको सिद्ध करने के लिए आएंगे। इस ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके और तैयार करके जाना है बेटा आपको वास्तविक संख्याओं के लिए। ये जो चैप्टर है वो आपको फ्री के मार्क्स दिलाने वाला है। दिया हुआ है बेटा आपका सेकंड चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। वेरी गुड बेटा, 7 मार्क्स का यानी 7 नंबर का यहां से डायरेक्टली पेपर में हिट होने वाला है, जो 2025 का ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। तो बेटा 7 नंबर का चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने जा रहा है और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही सरल चैप्टर है। बिकॉज इसमें आपसे इजी से क्वेश्चंस पूछता है, आपको यहां से आना चाहिए बेटा। ग्राफीय विधि क्या है, सबसे इंपोर्टेंट बेटा ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। वेरी गुड बेटा, एक पूछेगा आपसे प्रतिस्थापन विधि, एक पूछेगा आपसे विलोपन विधि, ठीक है, और आपसे पूछेगा रेखिक युग्म और पूछेगा आपसे बेटा ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि आपको इनसे आपको 100% इन जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको बेटा सॉल्व करके जाना है, बार बार रिवीजन करके जाना है, क्योंकि इन विधियों से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस हिट होते हैं एग्जाम में, ये आप भी जानते हो। प्रीवियस पेपर उठाकर देख लेना बेटा, बार बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन विधियों से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये चैप्टर बहुत इजी दिया हुआ है। थर्ड चैप्टर दिया है आपका बेटा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बेटा आपकी 10 से 12 नंबर की आने वाली है। पूछो कैसे, क्योंकि त्रिकोणमिति में बेटा आपके 2 चैप्टर दिए हैं, एक दिया है त्रिकोणमिति का परिचय और एक दिया हुआ है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस हिट होते हैं। वो क्वेश्चन कौन से हैं बेटा, एक तो आपसे पूछता है बेटा यहां पर सर्वसमीकाएं आपसे पूछेगा, जिनको आपको श्योरली अच्छे से करके जाना है। सर्वसमीकाएं प्लस आपसे पूछेगा 90 - थीटा वाले क्वेश्चंस। ओके, बाकी आपसे पूछ लेगा कि आपको साइन का मान दिया है 3/4, बाकी के आपको त्रिकोणमिति कोण ज्ञात करने हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस यहां से पूछने वाला है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में हिट होंगे। त्रिकोणमिति को आपको अच्छे करके जाना है, बिकॉज ये आपको देखा आपने यहाँ पर 10+ मार्क्स यानी त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग दोनों को मिलाकर बेटा यहां से
10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आने वाले हैं एग्जाम में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। यहां पर आपकी जो सर्व समीकरण दी हैं उनको आपको कंप्लीट करके जाना है, प्लस इसमें आपको 90 माइनस थीटा वाले जो सवाल हैं उनको करके जाना है, प्लस इसमें एक और दिया है आपका सारणी। सारणी आपको 100% अच्छे से याद करके जानी है बेटा, क्योंकि यहां से ओटीओ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। आपसे मैचिंग दे देगा, जोड़ियां दे देगा, यहां से सारणी से आपसे पूछ लेगा कि साइन 30 का मान क्या होता है, कॉट 90 का मान क्या होता है, तो आपको वो याद होना चाहिए, राइट। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होने वाले हैं आपके लिए। नेक्स्ट है आपका 4 चैप्टर जो दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको बेटा आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आयतन, अगर आप इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस आयतन में बेटा चेंज कर देते हो, अलग अलग टॉपिक कर कर पढ़ते हो, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर हो जाएगा आपको। बिकॉज इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है, बेलन, शंकु, इन सब का आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनको आपको अलग अलग, जहां पर बेटा आयतन पूछ रहा है इनके हमको बिल्कुल जो फॉर्मूला दिए हैं उनको एक अच्छे तरीके से क्रम में लिखकर हमको याद कर लेना है, बिकॉज फॉर्मूले के बिना इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते हो आप। इनमें बेटा आप जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले जितने भी टॉपिक्स दिए उनको आप अलग से सॉल्व कर लेना, और आयतन निकालने वाले जो टॉपिक्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, उनको आप अलग से सॉल्व कर लेना। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, यहां से आपको 6 नंबर से 7 नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहां पर जो बेटा बेलन है, गोला है, इन सब के जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो और इनका आयतन अच्छे से आपको ज्ञात करना आना चाहिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको हिट होते हैं। यहां पर बेटा जो 2025 का ब्लूप्रिंट है उसमें 6 मार्क्स का दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट आ जाइए आप, यहां पर दिया सांख्यिकी। सांख्यिकी दिया हुआ है बेटा आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यहां से 5 से 6 नंबर का। यहां पर आपसे पूछेगा बेटा कि सांख्यिकी में आपसे बहुत ही प्यारा चैप्टर दिया हुआ है बेटा, यहां से पूछेगा आपको माध्य, बहुलक और माध्यक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इनमें से 2 प्रश्न आपको 100% मिलेंगे। या तो आपसे पूछ लेगा कि माध्य ज्ञात कीजिए या बहुलक ज्ञात कीजिए या आप माध्यक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपोर्टेंट और बहुत ही शानदार चैप्टर होने जा रहा है आपका ये सांख्यिकी, बहुत ही इजी है बेटा, ओके। तो अब तक हमने बेटा 5 चैप्टर यहां पर समझे। इसके बाद नेक्स्ट आपका 6 चैप्टर है बेटा, 6 चैप्टर पर आ जाइए। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है बेटा 6 चैप्टर, उसको भी देख लेते हैं हम यहां पर कि 6 चैप्टर आपका कौन सा दिया हुआ है, ओके। आपका ये जो दिया हुआ है बेटा 6 चैप्टर समानांतर श्रेणी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल चैप्टर है। यहां पर दिया हुआ है बेटा डायरेक्टली 6 नंबर का दिया, 6 से 7 नंबर का यहां से पूछने वाला है आपको। कुछ नहीं बेटा, एनवा पद यहां पर आपसे पूछता है वो, या आपसे पूछता है कि सारवंतर ज्ञात कीजिए, सारवंतर ज्ञात कीजिए, आपसे सारवंतर पूछता है, ठीक है। डी पूछता है आपको, ठीक है। एनवा पद पूछता है, एपी का एनवा पद ज्ञात कीजिए, सबसे मोस्ट है, 100% आने वाला है। यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे समानांतर श्रेणी से, और बहुत ही सरल है। सिर्फ आपको एक ही चीज यहां पर सीखना है कि पदों का योग और एनवा पद ज्ञात कीजिए। ये 2 प्रकार से पूछता है यहां पर कि योग निकालिए या आप पद बताइए एनवा पद की, उसका समानांतर श्रेणी का 72वां पद ज्ञात कीजिए, 73वां पद ज्ञात कीजिए, आपको संख्याएं दे देगा, तो आपको ये सॉल्व करना है, राइट। इसके बाद आ जाइए 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही शानदार चैप्टर होने जा रहा है बेटा आपका। यहां पर पूछ लेता है कि आपको सवाल में आपको दूरी याद करने के लिए पूछ लेता है, जो फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा, यहां से भी आपके 2 क्वेश्चन हिट होने वाले हैं। 6+ नंबर का दिया है। अगर बेटा हम टोटल काउंट करें कि कितने मार्क्स होते हैं, तो देखिए आप 7 चैप्टर से आप कितने मार्क्स लेकर आ सकते हो, क्योंकि यहां मैंने बेटा आपको एवरेज जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको बताया, जो आपको 100 लाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप इन 7 चैप्टर्स को लाकर या पढ़कर इनको आप 100 ले आओ, बिकॉज अगर आपको 100 लाने हैं बेटा तो प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पूरे चैप्टर्स को आपको अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा, जब भी आप 100 ला सकते हो। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि इस वीडियो और इन चैप्टरों की हेल्प से आप 100 लाने में सहायक हो सकते हो। इस वीडियो से, इन चैप्टर से, कि किस प्रकार आपको 100 लाने, 100 दिलाने में ये वीडियो आपके हेल्पफुल हो सकती है, ओके। तो आपको अच्छे से पढ़ना है इन चैप्टर्स को। एक बार काउंट कर लेते हैं कि लगभग हमारे मार्क्स कितने हुए, ओके। 6 और 6 + 12, ठीक है। 6 और 6 12, 12 और 6, 6 से 12 6 18, 18 और 6 24, 25, 25 10 35
35 और 6 41, 41 और 5 46, यानी कि बेटा यहाँ पर आपके 46 प्लस यानी कि 46 नंबर का हमने यहाँ से सॉल्व किया है बेटा। अगर आप थोड़ी और मेहनत करते हो तो आप बेटा 75 में से आप 70, 71, 72 मार्क्स आराम से ला सकते हो। बाकी 25 मार्क्स रहे वो आपके प्रोजेक्ट के। ओके बेटा, तो आपको मेहनत करते रहना है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार अगेन देख लेते हैं बेटा। आपके 7 चैप्टर दिए हैं। पहला दिया वास्तविक संख्या, यहाँ से 6 नंबर का आने वाला है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, यहाँ से 7 नंबर का आने वाला है। त्रिकोणमिति 10 से 12 नंबर की आने वाली है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 नंबर का आने वाला है। ओके, सांख्यिकी 5 नंबर की आने वाली है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए 6 दिया है बेटा आपका समानांतर श्रेणी 6 नंबर का है, और दिया निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर का। 26 प्लस मार्क्स हो रहे हैं यहाँ पर, जहां से आप इजीली मार्क्स गेन कर ला सकते हो। ओके बेटा, तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।